मैं कल धुरंधर मूवी देख कर आया। पहला पार्ट तो पहले ही देख रखा था, लेकिन पहले पार्ट को देखने के बाद इतना क्रेज था कि मुझे लगा कि मुझे सेकंड पार्ट भी देखना चाहिए। और जब मैंने सेकंड पार्ट भी कल देखा और पूरी मूवी टॉप नॉच लगी। एक्टिंग एक नंबर, म्यूजिक हो गया, एडिटिंग हो गई, जो भी चीज़ें थी, एक्टिंग हो गई, सब टॉप नॉच, मतलब एक नंबर 1 मूवी। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं मूवी में, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ब्रांड इंटीमेशन को लेकर के क्लियर देखने को मिलती हैं। अगर आप पूरी मूवी देखोगे तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी सरकार को यहाँ पर पूरी तरीके से प्रमोट करने का प्रयास किया गया है। जो भी चीज़ें हैं, अब यहाँ पर मैं ओपनली जो चीज़ें हैं वो बोल रहा हूँ और दोनों पॉइंट्स रखूंगा, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर समझते हैं और पॉइंट ऐसे भी रखूंगा जो आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि क्या सच में ऐसी चीज़ें हैं या फिर एक नॉर्मल मूवी है, वो भी मैं बताऊंगा। जो 5 मिनट का डिस्क्लेमर होता है स्टार्टिंग में, वो बाद में धोखा ही साबित हुआ इस मूवी में, क्योंकि इस बताया आप लोगों ने देखा सभी में सारी चीज़ें क्लियर की जाती है डिस्क्लेमर में, लेकिन 5 मिनट का जो डिस्क्लेमर इस मूवी में दिया गया है, रियल दुनिया के इवेंट्स में से एक फिक्शनल कैरेक्टर को घुसा करके असली घटनाओं को मनचाहत क्रेडिट इसमें दिया गया है। मतलब कैरेक्टर होता है उसको यहाँ पर फिक्शनल दिखा करके पूरी मूवी में 90% चीज़ें यहाँ पर रियल दुनिया से रिलेट करके पूरी दिखाई जाती हैं। अब देखो इसमें दाऊद होता है, वो असली दुश्मन होता है, ये एक रियल फैक्ट होता है। उसके बाद उरी अटैक असली घटना यहाँ पर दिखाई जाती है। सिर्फ एक कैरेक्टर होता है हमजा, जो कि काल्पनिक हीरो यहाँ पर बनता है। बाकी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें रियल दुनिया से रिलेट करती हुई देखने को आपको मूवी में मिलेंगी। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, जो चीज़ें अगर आप लोग समझेंगे तो शायद आप लोग खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि क्या चीज़ें हैं इस मूवी में। ब्रेन हैक फार्मूला, सच और झूठ का सैंडविच, किस तरीके से इसमें सारी चीज़ें क्लियर की जाती हैं। देखो एक नंबर 1 आपका जो स्टेप देखने को मिला, एक असली घटना आप लोगों ने देखा कि मूवी में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार मूवी जरूर देखना, कि 2014 में जब मोदी जी शपथ ग्रहण करते हैं तो उसका यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया जाता है। उसके बाद आगे का सीन, उसमें जो आईएसआई का एजेंट होता है उसका किस तरीके से रिप्लाई होता है वो भी आप लोगों ने देखा होगा। और उसके तुरंत बाद मनगढ़ंत आपकी कहानियां जोड़ दी जाती हैं कि किस तरीके से आईएसआई का जो एजेंट होता है किस तरीके से वो रिएक्ट करता है। अगर आप लोग देखेंगे तो जो इसमें चीज़ें निकल कर आई, मतलब 2014 के चुनाव की कहानी को किस तरीके से इसमें जोड़ा गया है कि 2014 के चुनाव में जब मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे किस तरीके से का सीन दिखाया जाता है कि जो आईएसआई एजेंट होता है जो कि काल्पनिक, वो उसमें सीन में यह दावा किया जाता है कि हम, जो सीन होता है मूवी में उसमें यह क्लियर किया जाता है कि हमने डॉलर फंड किए थे एनजीओस को और यूनिवर्सिटीज़ को, इतना पैसा दिया था कि हमारे मनपसंद की सरकार आए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें इसमें, मतलब इस तरीके से उसका जो कैरेक्टर होता है वो बोलता है। तो ये इसका एक अगर आप लोग पॉइंट देखेंगे तो एक यहाँ पर सवाल खड़ा हो जाता है, क्या 2014 से पहले अब जब मतलब जो भी सरकारें थी उस पर, वो जो भी सरकारें थी वो पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट था उसके मनपसंद की सरकारें थी, और अब जो 2014 में जब मोदी शपथ ग्रहण करते तो वो उनके मनपसंद की सरकार नहीं है। मतलब तब 2014 के पहले जो भी सरकारें थी उन पर कंट्रोल पाकिस्तान का था। मतलब ये सारी चीजें किस तरीके से मूवी में सीन दिखाया गया है, ठीक है। और अगर आप रियलिटी चेक पर जाएंगे तो इसका कोई भी यहाँ पर 1% भी सबूत नहीं मिलता है कि यहाँ पर कुछ भी सबूत नहीं मिलता है। ऑपोजिशन हो गया और यूनिवर्सिटी का एजेंडा जो साबित करने की कोशिश की गई यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत देखने को मिल रही हैं जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया है। अगर आप यही से समझे कि एक पॉइंट यहीं पर आप लोग खुद ही डिसाइड करिए, मतलब मेन पॉइंट जिस तरीके से मूवी में मैनिपुलेट करते हुए दिखाया गया है और चीज़ें दिखाई गई हैं कि मतलब वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मूवी के लिए, मूवी में, क्योंकि उसमें क्लियरली बोला जाता है कि मतलब हमने फंड किए थे एनजीओस को, यूनिवर्सिटीज़ को, इतना पैसा दिया था, सारी चीज़ें की गई थी जिससे हमारे मनपसंद की सरकार आए और वो नहीं आई। तो ये पॉइंट आप लोग अपने हिसाब से समझ ही सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर आप लोग यहाँ पर समझेंगे तो क्या चीज़ें हैं, मूवी में क्या दिखाया गया वो अलग बात है, लेकिन रियलिटी में ये चीज़ थी कि मूवी में दिखाया गया है कि एसपी असलम चौधरी जो होता है उसकी मौत उरी के बाद जो है एसपी की मौत दिखाई जाती है, जबकि रियल में 2014 में ही एसपी असलम की मौत हो जाती है। और इसमें दिखाया जाता है कि 2014 में एसपी असलम चौधरी जो होता है वो जिंदा है। कैरेक्टर को यहाँ पर 2 साल तक के लिए, मतलब मूवी में कैरेक्टर को यहाँ पर 2 साल एक्स्ट्रा जिंदा रख करके नकली नोटों का की जो स्मगलिंग होती है उनका एक नया काल्पनिक प्लांट बनाया जाता है। इस तरीके से इसमें मैनिपुलेशन किया गया है मूवी में, एक ये पॉइंट देखने को मिला। उसके बाद केस स्टडी अगर हम तीसरा पॉइंट समझे कि नोटबंदी को लेकर के, जो नोटबंदी का काल्पनिक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर दिखाया गया है वो समझो। मूवी में दावा किया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से 600 करोड़ नेपाल के रास्ते यूपी के इलेक्शन के लिए भेजे जाते हैं, उसके लिए यहाँ पर नोटबंदी की जाती है। मूवी में यह दावा किया जाता है कि जो 600 करोड़ रुपए यहाँ पर आते हैं नेपाल के जरिए यूपी में इलेक्शन के टाइम पे, यहाँ पर ये नोटबंदी की जाती है। लेकिन असली लॉजिक क्या है, अगर आप पता ही था, मतलब कि ये चीज़ें क्लियर ही हो चुकी थी। देखो 15 नवंबर को पैसा आ रहा है, मूवी में ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है कि 15 नवंबर को पैसा आ रहा है और 8 नवंबर को यहाँ पर नोटबंदी की जाती है, ठीक है। और 8 नवंबर को नोटबंदी की जाती है, पैसा आना था 15 को, लेकिन यहाँ पर पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया गया, जबकि बॉर्डर वगैरह भी सील किए जा सकते थे, उन सारी चीज़ों पर भी ज़्यादा गौर किया जा सकता था। तो ये एक पॉइंट ये भी था। एक सीन में, मूवी के सीन में यह दिखाया जाता है कि आईएसआई एजेंट होता है वो छाती पीट रहा होता है जब पीएम मोदी शपथ ले रहे होते हैं कि चाय वाले ने अंदर घुस करके फाड़ दिया, मतलब मारा। ये सारी चीज़ें
और रिएक्शन क्या होता है, पूरे थिएटर में तालियां बजती हैं, लोग जश्न मनाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं मूवी में जिस तरीके से हैं। और उसके बाद जब मूवी में देख रहा था तो ये सारी चीज़ें भी हुई। और इसका टाइम समझो तो इस तरीके से, अगर आप सरकार की सबसे बड़ी विफलता समझो, नोटबंदी बहुत बड़ी यहाँ पर सक्सेस नहीं रही, विफलता ही हमें देखने को मिली है, क्योंकि नोटबंदी जो की गई थी वो सक्सेस रहा नहीं है। वो मूवी में किस तरीके से उसको रिलेट करके दिखाया गया है वो आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर आप लोग यहाँ पर अगला पॉइंट समझेंगे तो मूवी में ये भी दावा किया जाता है कि मूवी में हीरो को बचाने के लिए भारत इजराइल के नाम पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल करता है और ग्लोबल पावर दिखाता है, ये सारी चीज़ें। जबकि रियल में, अगर रियल वर्ल्ड में देखोगे आप लोग, तो फोर्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत की, लेकिन एलपीजी हो गए, एलपीजी सप्लाई और विदेशी किस्तों के लिए आज भी जूझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक पॉइंट्स ये भी देखोगे आप लोग कि जो इसमें मूवी में दिखाया गया है और कहीं ना कहीं उसका रियल चीज़ें भी अगर देखोगे तो असली घटना जिसमें अतीक अहमद का केस होता है, रियल लाइफ में भी अगर आप लोग देखोगे तो इसमें मतलब अभी 2023 में अतीक अहमद की मृत्यु होती है और उसका अतीक अहमद का कनेक्शन कहीं ना कहीं आईएसआई से बताया भी जाता है। और कई सारी न्यूज़ में भी अगर आप लोगों ने पुरानी भी देखी होगी तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ संबंध ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो कई सारे पॉइंट्स इसमें थे जो मुझे अपने अकॉर्डिंग समझ में आया, मूवी देखी मैंने और कुछ रियलिटी जो थी उन सारी चीज़ों को आपके सामने रखा है मैंने। तो आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मूवी का क्या सीन रहा, आपको क्या लग रहा है कि प्रोपोगेंडा है या सही मूवी बनाई गई है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।